2024 इलेक्शन के रिजल्ट के आंकड़े सबने देखे हैं। सब तो यही जानते हैं कि एनडीए को मिली हैं 293 सीटें। रुकिए जरा, सही आंकड़ा देख लीजिए। एनडीए के पास हो सकती हैं 300 पार सीटें। कैसे? साथ ही बात करेंगे आखिर किस बिना पर कांग्रेस जश्न मना रही है। बताएंगे सब कुछ, पर पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं गरिमा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी नेहरू के बाद दूसरे और पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिनके पक्ष में जनता ने लगातार तीसरी बार जनादेश दिया है। आप भी विपक्ष के नैरेटिव में आकर ये तो नहीं सोच रहे कि बीजेपी को तो बहुमत मिला नहीं है। बहुमत बीजेपी को ही मिला है और एनडीए के साथ कंफर्टेबल मेजॉरिटी में सरकार भी बन रही है। अब मजे की बात देखिए, 240 सीटें जीतकर भी देश की सबसे बड़ी पार्टी विचार मंथन कर रही है कि आखिर बहुमत क्यों नहीं आया होगा। और देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अपने दम पर 100 सीटें भी नहीं ले पाई, वो जीत का जश्न मना रही है। ये लोग ढीठ इतने हैं कि हार के बाद भी खुश हो रहे हैं कि अब तो देश में स्थिर सरकार नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में रहेंगे। कांग्रेसियों की ये गलतफहमी भी दूर करेंगे। पर पहले सवाल कांग्रेस से। राहुल गांधी जी, क्या आपने अपना परफॉर्मेंस देखा है? देखिए, कांग्रेस लड़ी 328 सीट पर, जीती कितने में? 99 सीटें, यानी स्ट्राइक रेट 30%। वहीं भाजपा लड़ी 441 सीट पर, जीती 240 सीट, स्ट्राइक रेट 54%, और वो भी 10 साल के एंटी इंकम्बेंसी के बाद। कांग्रेस 2014, 2019 और 2024 में भी कुल मिलाकर उतनी सीटें नहीं लेके आ पाई जितनी अकेले बीजेपी ने जीती है, यानी कि 240 सीटें। सारे कांग्रेस समर्थक और इकोसिस्टम वाहवाही में लगा है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि आखिर 2 टर्म की एंटी इंकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस कहां है। उत्तर प्रदेश में जीत समाजवादी पार्टी की हुई थी। हिमाचल में खुद की सरकार होने के बाद भी कांग्रेस हार गई। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, हर जगह लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया। तो राहुल गांधी खुश किस बात पर हो रहे हैं? याद आया, ये लोग खुश इसलिए हो रहे हैं कि अब तो बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। इन्हें लग रहा है कि जोड़ तोड़ के खुद की सरकार बना लेंगे और अब मोदी का भी वो कद नहीं रह जाएगा। लेकिन डियर कांग्रेसियों, मोदी जी रिजल्ट की शाम को ही कह चुके हैं कि तीसरी टर्म में भी कड़े फैसले होंगे और बड़े फैसले होंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। एक और बुरी खबर है कांग्रेसियों के लिए। एनडीए के पास 293 नहीं बल्कि 300 पार से सीटें होने की संभावना है। आप तो जानते हैं कि एनडीए और इंडी ब्लॉक के अलावा 18 अदर सीट्स भी हैं, जिसमें से 7 निर्दलीय और बाकी अन्य दल शामिल हैं। इनमें से भी कई सांसद एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और सुनिए, जिन नीतीश कुमार और टीडीपी के पलटने का सपना इंडी ब्लॉक देख रहा है, ये सपना भी दूर की कौड़ी है, क्योंकि 12 सीटों के साथ जेडीयू और 16 सीटों के टीडीपी ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं और दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से पूरी तरह से सहमत हैं। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे। I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Narendra Modi ji is having a vision and also is having a zeal and also his execution is very perfect. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. जो पीएम मोदी को जानता है वो ये भी जानता है कि उनके काम करने का तरीका क्या है, और ये भी कि अगर अब तक जो उन्होंने कहा है वो कर भी दिखाया है।
यानी जिस विकसित भारत का सपना हमने देखा है वो काम जारी रहेगा, वो भी पूरी गारंटी के साथ।